साथियों नमस्कार। आज डेट है 21 जुलाई 2025 और आप देख रहे हैं अल्टीमेट एस्पायरेंट का डेली करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले कल का 4 सवाल पूछते हैं, उसका आपका आंसर कमेंट करके देना है। तो पहला है कि प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2024 में कितने और कौन कौन से ऐसे भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा की कैटेगरी में शामिल किया गया। तीसरा प्रश्न है कि ब्लैक होल का आयतन सर्वाधिक होता है, ये कथन सही है या गलत है। यस या नो में आंसर देना है। ब्लैक होल का आयतन सर्वाधिक होता है। अगला है भारत ने मलेरिया रोधी स्वदेशी वैक्सीन इंडिजेनस वैक्सीन को डेवलप किया है। भारत ने मलेरिया रोधी स्वदेशी वैक्सीन डेवलप किया है। तो मलेरिया के बारे में पहले कुछ जानते हैं। तो मलेरिया किसके कारण होता है। ये परजीवी यानी पैरासाइट के कारण होता है। कौन सा परजीवी। प्लाज्मोडियम पैरासाइट या परजीवी, जिसे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम भी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इसके कारण होता है मलेरिया रोग। मलेरिया ख़त्म करने का टारगेट भारत का क्या है कि मलेरिया पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि मलेरिया को ख़त्म कर देना है। मलेरिया का वाहक कौन है। कौन सा मच्छर है मलेरिया का वाहक या एजेंट जिसके काटने से मलेरिया फैलती है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर। जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, सभी का एजेंट या वाहक फीमेल मच्छर ही क्यों होती है। मादा मच्छर, फीमेल मच्छर, क्योंकि फीमेल मच्छर ही काटती है, मादा मच्छर ही काटती है, मेल मच्छर कभी नहीं काटता है। क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को एग प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए। तो ब्लड उसको कैसे प्राप्त होगा, किसी को काटने से, या मनुष्य को काटे या एनिमल को काटे। तो इसीलिए मादा मच्छर फीमेल मच्छर ही काटती, क्योंकि उसे ब्लड चाहिए एग प्रोड्यूस करने के लिए। और जबकि मेल मच्छर काटते नहीं हैं, वो फूलों पर रहते हैं, इधर उधर पेड़ पौधों पर। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मलेरिया का वाहक कौन है। तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर है। तो भारत ने पहला मलेरिया रोधी वैक्सीन बनाया, उसका नाम क्या है। नाम भी पूछा जा सकता है। एडफाल्सीवैक्स भारत का पहला स्वदेशी मलेरिया रोधी वैक्सीन है, जिसे ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च भुवनेश्वर ने डेवलप किया है। तो एडफाल्सीवैक्स चर्चा में था, यह किसका वैक्सीन है। डेंगू वैक्सीन है, मलेरिया का वैक्सीन है, TB वैक्सीन है, किसका है। तो ये मलेरिया वैक्सीन है। एडफाल्सीवैक्स किसने डेवलप किया। ICMR भुवनेश्वर ने। अगला है दूसरा डेंगू रोग किसके कारण होता है। ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है ये, जिसमें इसके अलग अलग विषाणु के सब टाइप हैं, जैसे DEN-V1 है, टोटल 4 हैं। DEN-V2 है, इसी तरह 3 और 4। तो ये टोटल 4 सब टाइप हैं डेंगू वायरस के। और ये किसके कारण होता है। जनरली ये फीमेल एडिज मच्छर के काटने से होता है। फीमेल एडिज मच्छर, जो जैसे मच्छर मान लीजिए किसी व्यक्ति को काटा, वो इन्फेक्टेड है डेंगू से, तो वो ब्लड के थ्रू उस मच्छर में चला गया और वो फिर दूसरे व्यक्ति को काटेगा, तो वो फिर वायरस दूसरे में चला जाएगा, इससे फैलता है। तो इसका एजेंट है मादा एडिज मच्छर, जबकि मलेरिया का है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो डेंगू वैक्सीन, भारत का पहला डेंगू स्वदेशी वैक्सीन विकसित हो रहा है, जिसका नाम क्या है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। डेंगी ऑल वैक्सीन भारत का पहला स्वदेशी डेंगू रोधी वैक्सीन होगा, जिसका 3rd ट्रायल हो रहा है अभी। डेंगू ऑल वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया है। भारत बायोटेक के द्वारा नहीं, इसे पैनेसिया बायोटेक के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। पैनेसिया बायोटेक कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अगला है NGT के बारे में। NGT ने भूजल प्राधिकरण को
कहा कि बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर या तो जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है या तो आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। जैसे बिहार में भी बहुत सारा जो जल में वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। तो पूछा जाए कि एनजीटी क्या है, तो इसका पूरा रूप पहले याद रखना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब बना एनजीटी? ये एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कोई कानून बनाकर इसे बनाया गया, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। तो एनजीटी का गठन हुआ 2010 में एनजीटी एक्ट के द्वारा। कब? 2010 में एनजीटी का गठन 2010 में। इसका क्या काम है? एक ऐसा ट्रिब्यूनल है, ऐसा एक क्वेसी कोर्ट बोल सकते हैं, अर्ध न्यायालय है, जिसका काम है पर्यावरण से संबंधित केस को सुनना, उसका हियरिंग करना। पर्यावरण हो गया, नदी हो गया, जंगल हो गया, यानी प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित केस को सुनना। और पूरे वर्ल्ड में भारत एक तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर एनजीटी टाइप के यानी कि इन्वायरमेंटल कोर्ट बनाए गए हैं। तो 2 देश और कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और तीसरा देश है भारत। पहले चेयरपर्सन कौन है एनजीटी के? फर्स्ट प्रमुख पहला यानी प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंत भारत के एनजीटी के पहले सर्वप्रथम अध्यक्ष रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के प्रेजेंट में चेयरमैन हैं। एनजीटी के जो चेयरमैन हैं वो जनरली कोर्ट वगैरह के रिटायरमेंट जजेज होते हैं। तो उनका जो टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 साल, जो पहले हो जाए। तो 3 वर्ष और 65 साल। अगला है भारतीय पीएम 23 जुलाई को ब्रिटेन जाएंगे और वहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट होगा और एफटीए साइन होगा। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। ए और बी 2 देश है, दोनों के बीच एफटीए हुआ है साइन। तो इसका मतलब है कि जो आयात और निर्यात शुल्क है वो बहुत कम लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। जो कोटा फिक्स किया जाता है जिससे जो ट्रेड में बैरियर है, अवरोधक है, उसको कम किया जाना इसका उद्देश्य होता है। डॉन फिल्म जो अमिताभ बच्चन का फिल्म है उसके निर्देशक चंद्र बरोट का निधन हो गया। चंद्र बरोट। नाटो के बारे में जानते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी संगठन। तो ये क्या है? नाटो एक सैन्य संगठन है, इंटर गवर्नमेंट। इंटर जहाँ भी शब्द आएगा इसका मतलब एक से अधिक, गवर्नमेंट मतलब सरकार, यानी इसमें एक से अधिक देशों के, इंटर गवर्नमेंट का अर्थ है कि एक से अधिक देशों का सरकार। ये इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सैन्य संगठन है। तो नाटो एक अंतर सरकार सैन्य संगठन है जिसमें टोटल 32 मेंबर कंट्री हैं। कितना? 32। और 32वां देश कौन है? स्वीडन। नाटो की स्थापना कब हुआ? 1949 में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1949 में नाटो का फॉर्म हुआ। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नाटो का ब्रुसेल्स, बेल्जियम। हेड क्वार्टर कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। नाटो के अंतर्गत आर्टिकल 5 एक है जिसमें कहा गया है कि नाटो के किसी भी एक से अधिक देशों पर कोई देश अटैक करता है, मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देता है, तो वो समझा जाएगा कि पूरे नाटो पर हमला है और उसका सामना टोटल जो 32 देश है वो मिलकर करेगा। जैसे मान लिया जाए पाकिस्तान नाटो का मेंबर नहीं है। नाटो का मेंबर बेसिकली यूरोपीय देश हैं अधिकतर, लगभग 30 देश यूरोपीय हैं, 2 ऐसे देश हैं जो उत्तरी अमेरिका से संबंधित हैं। तो पाकिस्तान ने मान लीजिए नाटो के एक देश स्वीडन पर अटैक किया, तो नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि ये पूरे नाटो पर अटैक है और पूरा जो कुल 32 देश है वो सभी मिलकर पाकिस्तान को इसका रिप्लाई देंगे। अगला है राजी जनजाति। राजी ट्राइब कहाँ पाया जाता है भारत में?
तो कुमाऊँ रीजन में, कुमाऊँ कहाँ है? ये उत्तराखंड में एक ज़िला है। तो उत्तराखंड में ये पाया जाता है राजी, जो कि स्मॉलेस्ट, वो भारत के सबसे छोटे जनजातियों में से एक है, राजी जनजाति। अगला है एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति। एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति किसके बीच होता है? क्या भारत नेपाल के बीच होता है? नहीं। एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति भारतीय नौसेना यानी इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना का एक अपना ऑपरेशन है, जो इस बार इसका आयोजन हुआ यूपी के मेरठ में, खरगा कॉर्प्स फील्ड ट्रेनिंग में, जो कि यूपी के मेरठ में है। ये याद रखना, एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति भारतीय सेना के द्वारा ये किया जाता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग के वाणिज्य और व्यापार मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा कि 1 अक्टूबर से EFTA क्या है भला? EFTA का पूरा रूप यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक ये भी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 8% टोटल 4 देश हैं। EFTA एसोसिएशन में कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन कौन? तो एक आइसलैंड है, एक नॉर्वे है, तीसरा और एक है लकटेन्स्टीन। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता कि भारत के केंद्रीय जो वाणिज्य मंत्री, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया कि 1 अक्टूबर से EFTA यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन में जो 4 देश हैं, उन चारों से FTA हो जाएगा, यानी कि FTA साइन, यानी कि मुक्त व्यापार होगा 1 अक्टूबर से। तो EFTA का गठन 1960 में हुआ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1960 में। इसमें जो 4 देश हैं वो इम्पोर्टेंट है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और एक स्विट्जरलैंड है और एक लकटेन्स्टीन है। कौन है? लकटेन्स्टीन। ये इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा। आइसलैंड, EFTA में कितने लेटर हैं इसे याद रख सकते हैं? 4 लेटर हैं, 1 2 3 4। तो इसमें 4 देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लकटेन्स्टीन। तो इन चारों देश में बनाया ही गया था यूरोपीय यूनियन से। ये सब देश यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है। इन चारों देश में आपसी आर्थिक सहयोग करना और ग्लोबली चारों मिलकर ग्लोबली ट्रेड करता है अलग अलग देशों से। भारत के भारी उद्योग मंत्रालय हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा ये घोषणा किया गया कि AMP 2047, AMP मतलब ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। इसमें कहा गया कि ऑटोमेटिव क्षेत्र में नवाचार लाना, खोजबीन करना, निर्यात को बढ़ावा देना और भारत को ग्लोबल लीडर बनाना ऑटोमोटिव सेक्टर में। अगला है 32वां संस्करण, 32वां एडिशन सिम्बेक्स एक्सरसाइज। तो ये पहले है कि सिम्बेक एक्सरसाइज किसके बीच होता है? S से क्या हो गया? श्रीलंका, I से इंडिया, M से मैरीटाइम, B से बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, S से सिंगापुर, I से इंडिया। तो सिम्बेक एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच होता है। इसका पहले नाम था एक्सरसाइज लायन किंग, अब इसे सिम्बेक्स कहा जाता है। तो अभी याद करने में सुविधा है, S से सिंगापुर, I से इंडिया। तो इसका 32वां एडिशन हुआ। इसमें भाग लेने के लिए इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना कहाँ पर गई? तो इसका आयोजन सिंगापुर में हो रहा है 32वां संस्करण का। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा SDG रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। SDG रिपोर्ट 2025, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 2025 रिपोर्ट जारी किया गया। सतत विकास क्या होता है? वैसा विकास की वैसी पद्धति जिसमें हम जो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी पृथ्वी को बचा कर रखें, ऐसे विकास करें। ये नहीं कि सब चीज़ ख़त्म कर दें और आने वाला फ्यूचर के लिए पृथ्वी जैसे हमें मिला विरासत में वैसे ना मिले। तो SDG मतलब यही हुआ। और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया 2025 का रिपोर्ट, इसमें कहा गया था टोटल 17 गोल था और 169 टारगेट थे जिसको अचीव करने का
था कि 2030 तक अचीव किया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया उसमें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने क्या कहा कि 2030 तक मात्र 35%, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के दृष्टि में। प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है कि यूएन जो एसडीजी रिपोर्ट 2025 आया उसमें क्या अनुमान लगाया गया कि 2030 तक क्या 100% एसडीजी प्राप्त हो जाएगा? नहीं, केवल 35% या इससे कम ही प्राप्त हो सकता है 2030 तक। तो एसडीजी क्या है, एसडीजी गोल क्या है, इससे संबंधित आप वीडियो जाके देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित वीडियो। इसमें इम्पोर्टेंट एक और हो जाता है एसडीजी रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक पहली बार 100 से नीचे आया, 99वां। कितना? 99वां, 99 भारत का रैंक है। पहला है फिनलैंड का, 100वां रैंक है मंगोलिया का।